हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास। माई सेल्फ बिलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। स्टूडेंट, जैसे हमने पिछले वाले अपने एक लेक्चर में पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो कि है बहुत ही आसान होते हैं, और जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जो पेपर है उसमें जो वैरायटी है क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रही है, तो हम चाहेंगे आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराए जाएं। सो स्टूडेंट, आज हम लेके आए कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में कर सकें, सो दैट जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमारी एक्यूरेसी भी ज्यादा सही रहे। क्योंकि लॉन्ग जो मेथड होते हैं उसमें इतना प्रोसेस होता है कि हमारी कैलकुलेशंस कई स्टेप्स पे हमें दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन करने में, और जहां पे जितनी ज्यादा कैलकुलेशन है वहां पे गलती होने के चांसेस भी स्टूडेंट उतने ही ज्यादा होते हैं। सो स्टूडेंट, जेकेएसएसबी का ही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो, जैसे पूछा है कि ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट 10% इज 31। बोल रहा है कि बताओ वो कितने रुपए होंगे जिन पे अगर हम 3 साल के लिए 10% पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाले तो वो 31 होगा। सो स्टूडेंट, इसके लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया मेथड, दैट इज ट्री मेथड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है, कह सकते हो कि मेरा खुद का भी बहुत पसंदीदा है। रीजन बीइंग कि ट्री मेथड में सब चीजें आपके सामने हो रही है और आपको क्लियर डिफरेंसेस दिखते हैं। लाइक आपको कई तरह के क्वेश्चंस आते होंगे स्टूडेंट, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपको बोला जाएगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है उसके बारे में पूछा जाएगा। थर्ड ईयर का, खाली थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है, सेकंड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। मतलब इस तरह के अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंसेस, सम्स के बीच में जैसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो हम क्लियर एक ट्री मेथड आपको बताएंगे जिससे आप हर तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स देखो, जैसे इस क्वेश्चन, इस मेथड के लिए देखो, मैं कहूंगा जैसे on what sum does the difference between compound interest and the simple interest for 3 years is 10 at 10% is 31। देखो, इसमें आपने एक चीज जो सबसे पहले देखनी है वो क्या है। हाँ, देखो, एक चीज हम सबसे देखनी, दैट इज रेट। रेट क्या है स्टूडेंट? आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, कुछ स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा, आपने बस उन स्टेप्स का ध्यान रखना है, बाकी तो कोई बात नहीं है। देखो स्टूडेंट, देखो हाँ, देखो 10% रेट दिया है। अब आपको होता है परसेंटेज को अगर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो इसको डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो अगर हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना तो क्या लिखेंगे, 10% को 10/100, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आया, 1/10। सो स्टूडेंट, ये डिनोमिनेटर को देखो आप, कितना आया डिनोमिनेटर आपका, 10 आया। अब आप क्या करोगे, जितने ईयर्स दिए उतनी इसकी पावर कर दोगे। 3 ईयर्स की बात करिए तो 10 की पावर कितनी कर दोगे, 3 कर दोगे। और आपको पता है 10 की पावर 3 कितना होता है, दैट इज 1000। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल है, जो कि हमें नहीं पता है, लेकिन हम मानेंगे कि ये प्रिंसिपल है। मान लो ये प्रिंसिपल है। देखो आंसर कैसे आएगा, मेथड समझो सब। ठीक है, अब 3 साल की बात करी तो आपको पता है 3 साल में अलग अलग इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट लग रहा है, 10% लग रहा है। ओके, तो पहले साल भी 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, और तीसरे साल भी 10% लगेगा। और आपको पता है 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो कितना लगेगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। लेकिन तीनों साल सेम लगा। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट है? अगर पहले साल जो 10% इंटरेस्ट लगता है, नेक्स्ट ईयर भी क्या सेम ही इंटरेस्ट लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये जो सेम है, व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अगर कोई आपसे खाली सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अभी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है, मैं आपको जरा एक बार फर्क याद करवा दूं अगर आप भूल चुके। देखो, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक अमाउंट है, ये 10,000 रुपए का अमाउंट था, 10% का इंटरेस्ट लगा था। पहले साल भी 100 रुपए बढ़ेगा, दूसरे साल भी 100 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल भी 100 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, सेम 100 रुपए तीनों साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 10% लगा 1000 के ऊपर, लगा जी 10% लगा। सेकंड ईयर में जब इसके ऊपर 10% लगेगा, लेकिन सेकंड ईयर में जो पिछले साल का ये 100 है, इसके ऊपर भी 10% लगेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस ईयर पे आप आओगे उस ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा, जैसे सेकंड ईयर निकालो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकंड ईयर में पिछले हर एक चीज पे इंटरेस्ट लगेगा। स्टार्टिंग में हमारे प्रिंसिपल था, उसके ऊपर 10% लगेगा। जो पहले साल का हमारे पास इंटरेस्ट आया उसके ऊपर भी 10% लगेगा, और 100 का 10% कितना हो जाएगा, दैट इज 10। आपको पता है ये आ गया हमारा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। और कुछ तो नहीं था इससे पीछे, एक ये 1000 था और एक ये 100 था, इस पे भी लगा दिया और इस पे भी लग गया, दोनों पे इंटरेस्ट लग गया। चल, बहुत अच्छे। थर्ड ईयर में थोड़ा ध्यान देना, ये समझने वाली चीज है। देखो थर्ड ईयर में क्या होगा, पहले तो इस 1000 पे लगा, ठीक है, ओके डन, ओके एक सेकंड, हाँ ये ओके, पहले तो इस 1000 के ऊपर लगा,
ठीक है। अब पिछले हर एक चीज पे इंटरेस्ट लगेगा दोबारा। सो इस 100 के ऊपर भी कितना लगेगा, इस 100 के ऊपर भी आपका 10% लगेगा। 100 का 10% कितना होता है 10। तो एक सेकंड ओके ओके। हाँ, इस 100 के ऊपर भी लगेगा तो वो कितना होगा 10। इस 100 के ऊपर भी लगेगा वो कितना है 10। इस 10 के ऊपर भी लगेगा और 10 का 10% कितना होता है 1। स्टूडेंट ध्यान से समझना, एक सेकंड, वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। ओके यस इट्स डन। देखो स्टूडेंट हो क्या रहा है, ये 1000 था स्टार्टिंग में, पहले साल तो यही 1000 पे था, मेरे पास 1000 पे, पहले साल मैंने इंटरेस्ट लगाना 10%, पहले साल तो वही 1000 पे, उस पे 10% लगाया 100 हो गया। दूसरे साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगा तो इसके ऊपर तो 10% लगा, लेकिन जो पहले साल का 100 लगा था, पहले साल पे जो 10% लगा था दैट इज 100, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 100 का 10% कितना होता है 10। ठीक है, खत्म। अब दो ही चीजें थी सेकंड ईयर के लिए तो दोनों पे इंटरेस्ट लगा। तीसरे साल के लिए इस 1000 पे इंटरेस्ट लगा 100 का, ठीक है 10%। यार ये हो क्या रहा है, एक सेकंड। ओके देखो, पहले थर्ड ईयर में इस 1000 के ऊपर 10% लगा तो कितना हुआ 100 हुआ, लेकिन अब थर्ड ईयर में इसके पास पीछे भी कई सारी चीजें, इन सब पे भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा। इस इंटरेस्ट पे भी, ये जो पहले साल का इंटरेस्ट आया इस पे भी 10% लगेगा, तो 100 का 10% 10, इस 100 पे भी लगेगा 100 का 10% 10, इस 10 पे भी 10% लगेगा, 10 का 10% 1 होता है। सो स्टूडेंट समझ में आया, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखो साफ दिख रहा है, ये 100 कहां से आया, ये स्टार्टिंग के प्रिंसिपल से, लेकिन ये 10 इंटरेस्ट कहां से आया सेकंड ईयर में, पहले साल के इंटरेस्ट की वजह से। तो पहले साल के इंटरेस्ट पे भी अगले साल इंटरेस्ट लग रहा है, और तीसरे साल में पहले साल का भी इंटरेस्ट लग रहा है, दूसरे साल पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब हर साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरा आपको था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब देखो क्वेश्चन आपसे जैसे मर्जी पूछिए, देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपने ये माना था 1000 है, अब इसका इसने दिया क्या था हमारे डिफरेंस दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। देखो अब पहले मैं इस मेथड को ना बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन को एक तरफ रखो, मैं मेथड बहुत अच्छे से बता रहा हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट, जो तीनों साल सेम रहता है। समझ में आया, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, नीचे वाला, अरे नहीं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल तो आता ही आता है, साथ में जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा वो भी आता है। इट मींस ये सारा मिला के क्या है आपका, सारा मिला के ये पूरा का पूरा ये क्या है, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया, समझ में आया, ये पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, खाली ये ऊपर वाला क्या है सिंपल इंटरेस्ट। और अब आपके पास दिया क्या था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था, हम डिफरेंस निकालते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आया यहां पर 100 200 300, ओके डन 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 डन। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, ये 300 तो है ही है, साथ में 10 20 30 और 31। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ये है 331, क्योंकि 300 तो होगा ही, नीचे 31 भी दिया तो 331 आ गया। देखो अब ध्यान से देखना, अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करो तो कितना है, सॉरी माइनस कर रहा हूं, इक्वल टू कितना है 331 माइनस 300 कितना है 31 आया, और वही हमारे पास दिया हुआ है, वही हमारे पास दिया हुआ है। अगर 31 हमारा आया और यहां भी 31 दिया है तो इट मींस जितनी भी वैल्यूज है वो सब की सब क्या रहेंगी आपकी सेम रहेंगी। सो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, हमसे पूछा क्या था सम कितना होगा, तो सम यही 1000 होगा, यही सम था। अब आप ये सोचोगे सर आपने स्टार्टिंग में 1000 सम लिख दिया था तो आंसर तो स्टार्टिंग में पता था, जरूरी नहीं है स्टूडेंट यही 1000 होता। मान लो देखो ध्यान से देखना, मान लो आपको डिफरेंस दिया होता 62, कितना दिया होता 62, अगर डिफरेंस दिया होता यहाँ पर 62 लेकिन हमारा क्या आया था 31, हमारा क्या आया था 31 और दिया कितना था 62, तो अगर हमारा 31 आया है और दिया कितना है 62, मतलब कितना दिया आपको डबल दिया है, मतलब जो हम ले रहे हैं जो हमारा डिफरेंस आया है एक्चुअल में वो डिफरेंस क्या है इसका डबल है। अगर एक्चुअल में डबल है तो अगर जो हमने फिर ऐसे क्या होता है, मान लो हमारा, मैं फिर से कह रहा हूं हमारा डिफरेंस आया 31 और दिया होता हमें 62, अगर दिया होता 62 तो जो हमारा डिफरेंस है उसके डबल आंसर आ रहा है, तो जो हमने लेफ्ट किया है प्रिंसिपल आंसर भी उसके डबल होगा, तो आंसर क्या हो जाता हमारा 2000। मान लो 3 गुना आता इंटरेस्ट, यहाँ पे हमारा 31 है और यहाँ पे दिया होता 93, तो हमारा आंसर जो है, आंसर जो हमारा आंसर आया ये उसके 3 गुना है। अगर ये उसके 3, मतलब मेरा कहने का मतलब कि 62 जो आपने यहाँ 93 दिया होता है, हमारा इंटरेस्ट 31 आया, ठीक है, और क्वेश्चन में 93 दिया, तो इट मींस हमारा जो है, हमारा जो मतलब अगर 31 दिया है और यहाँ पे 93 है, इट मींस हमारा जो है 3 गुना कम है, मतलब 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 93 होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाता है हमारा 3000। ये तो इसमें आ गया 31, तो दिया भी 31 था तो डायरेक्ट वही आंसर हो गया, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसका आंसर आ गया आपका 1000। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही है, देखो इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट। देखो अब क्या बोल रहा है,
ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल बी द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 इयर्स इज 5%। ठीक है, 2 इयर्स की बात करिए, ठीक है, और 5% की बात करिए, और डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस इज 25। ओके डन। देखो सबसे पहले क्या करते थे हम, रेट को लेते थे। रेट कितना है 5%। पहले इसको फ्रैक्शन में लिखना था। फ्रैक्शन का मतलब 5/100, काट दिया तो 1/20 आ गया, डिनोमिनेटर 20 आ गया 20। अब प्रिंसिपल कितना लेट करेंगे हम, 20 की पावर जितने ईयर से, तो 20 की पावर कितनी 2, तो ये आएगा 20 का स्क्वायर, दैट इज 400 आ गया हमारा। क्या क्या प्रिंसिपल हमने लेट किया, ये भी लेट किया है, लेट किया प्रिंसिपल, रेट को देख के हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया। ठीक है, अब 2 साल की बात की तो 2 ही बार इंटरेस्ट लगेगा। अब 400 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 5%। तो आपको पता है 400 का 5% कितना होता है, 20 होता है ना, 5%, 400 का 20। ठीक है, तो पहले साल 20 लगा, दूसरे साल भी 20 लगा, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, एज यूजुअल आपको पता है, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस 20 पे भी दोबारा 20% लगेगा, 5% लगेगा। और 20 का 5% कितना होता है स्टूडेंट, 20 का 5% कितना होता है, 1 होता ही नहीं होता, 1 होता ही नहीं होता। तो पहले साल का इंटरेस्ट देखो, पहले साल का कंपाउंड, मतलब पहले साल का छोड़ो, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कितना है सिंपल इंटरेस्ट, 40। कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा होता है, पूरा का पूरा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 41। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 40। सिंपल इंटरेस्ट 40, कंपाउंड इंटरेस्ट 41। सीआई माइनस एसआई कितना आया हमारा 41 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 1। अब हमारा डिफरेंस आया 1, इसने कितना दिया है 25, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो हमसे 25 गुना है, तो हर एक चीज इसमें 25 गुना होगी। अब हमने जो लेट किया था वो क्या लेट किया था हमने, प्रिंसिपल 400, लेकिन ये 400 को लेट किया था हमने, तो अब जब डिफरेंस हमारा एक आया उसका 25 है, मतलब 25 टाइम्स उसका आंसर आया, तो हमारा जो प्रिंसिपल है उसका प्रिंसिपल भी हमसे 25 गुना होगा। तो 400 इंटू 25, 25 4 100 और 2 0, 10,000 will be your answer. So this is your answer. स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये खाली सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दोनों का डिफरेंस दिया था तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, आया 1, लेकिन यहाँ पे दिया था 25, तो ये आंसर हमसे 25 गुना ज्यादा है, तो इसको 25, हर चीज 25, अगर हमने प्रिंसिपल 400 लेट किया है तो प्रिंसिपल भी हमारा 25 गुना करना पड़ेगा। तो 25 से 400 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है आपका 10,000। स्टूडेंट समझ में आया, ओके चलो अब एक और बात करते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस आपसे पूछा है ऑन अ सम ऑफ रुपीज 4500 पे। ठीक है, छोड़ तो, हमें 4500 दिया, हम इसको गोली मार देंगे, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें जब भी डिफरेंस की बात की होगी तो रेट को पकड़ो। रेट कितना दिया 5%, रेट कितना दिया भाई साहब 5%। ओके, 5/100 कितना हो गया 1/20, तो 20 को पकड़ो डिनोमिनेटर को, और कितने ईयर्स की बात करी 2 ईयर्स की बात करी, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। पहला साल दूसरा साल, पहले साल 400 का 5% कितना होता है, पीछे भी निकाला 20, 400 का 5% कितना होता है 20, दोनों साल क्या लगा 5-5% लगा, लेकिन दूसरे साल पहले वाले साल पे भी लगेगा, इसका भी लगेगा, तो इसका 20% कितना होता है, दैट इज 1। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है आपसे, ओके डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट ये होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का 20 + 20 + 1 इक्वल टू 41, 41 होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20 + 20 40, सॉरी माइनस है, इक्वल टू 1। अब डिफरेंस हमारा 1 आया, डिफरेंस हमारा 1 आया, डिफरेंस 1 आया जब हमारा प्रिंसिपल क्या था, ध्यान से देखना स्टूडेंट, हमारा प्रिंसिपल क्या था 400, मतलब प्रिंसिपल जब हमने 400 माना तो डिफरेंस कितना आया हमारा 1। अब इसने डिफरेंस तो पूछा है, लेकिन इसने जो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है वो 4500 दिया है, हमारा कितना है 400 है। ठीक है, अगर 400 पे एक आ रहा है डिफरेंस, 400 पे एक का डिफरेंस आ रहा है, तो एक पर कितने का डिफरेंस आएगा 1/400 का। अरे अगर 400 पे एक का डिफरेंस आ रहा है तो एक पर कितने का डिफरेंस आएगा, एक, अगर प्रिंसिपल 400 होता तो एक डिफरेंस है, और प्रिंसिपल एक होता तो कितना डिफरेंस होता है, 400 में डिवाइड होगा, लेकिन अब प्रिंसिपल है कितना 4500, तो इंटू करो इसको 4500 से, ये 2 0 कैंसिल, कितना है 45/4 आया, 4 11 से 44.25, 11.25। सो दिस विल बी योर आंसर। देखो स्टूडेंट, इस बारी भी हमने लेट किया था क्या, प्रिंसिपल 400 खुद से मान लिया, और डिफरेंस कितना आया 1। अब प्रिंसिपल 400 है, डिफरेंस 1 है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में बस प्रिंसिपल दिया है, तो अगर 400 प्रिंसिपल पे एक डिफरेंस है तो 4500 के प्रिंसिपल पे कितने का डिफरेंस होगा, तो वही हमने किया 400 पर अगर एक है तो एक पर कितना होगा 1/400, और एक पर 1/400 होगा तो 4500 पर कितना होगा, और 4500 पे कितना डिफरेंस आएगा
उसको इंटू 45 कर दो। एक प्रिंसिपल का डिफरेंस, एक प्रिंसिपल पर इतने का डिफरेंस है, एक प्रिंसिपल पर इतने का डिफरेंस है, तो 45 पे कितने का होगा, इंटू 45 कर दो, तो आगे आंसर मिला 1.25। स्टूडेंट समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही अच्छा मेथड है आपका। आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, देखो मैं एक बार आपको फिर दिखाता हूँ पीछे। देखो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कराया था, प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया, फिर हमने फर्स्ट ईयर का कंपाउंड, फर्स्ट ईयर का निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का निकाला। देखो इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, और एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। देखो ये क्या दिया, फर्स्ट ईयर का, अगर आपसे देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या निकाल सकते थे हम, ये क्वेश्चन जो था हमने इसको 1000 मान लिया था। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ये है 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का ये है। कोई हमसे पूछे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये प्लस कर लो, 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 121, 121 माइनस 110 करोगे तो कितना आएगा, 11। तो ये 11 इन दोनों के, थर्ड और सेकंड ईयर के बीच में डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो ये सम करो, ये सम करो, आपस में माइनस कर दो। आपसे पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड और थर्ड ईयर का कंबाइन बताओ, तो इसको प्लस कर दो। आपसे पूछेगा फर्स्ट और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो इसको प्लस करो। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट भी 3 साल का आपके सामने है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी 3 साल का आपके सामने है, और साल साल का भी है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। तो क्वेश्चन जितना मर्जी इंटरमिक्स करके आए स्टूडेंट, आपको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक दो टाइप को और मैं डिस्कस करूंगा, ट्री मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखो और करिए। एक और मेथड में ट्राई करूंगा, ट्राई क्या करूंगा मतलब आपको करवा ही दूंगा मैं, एक दो मेथड पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, देखते रहिए। वीडियोस में थोड़ा सा डिले तो आ रहा है, लेकिन आई मस्ट से कि ये चीज एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, एंड मैं कोशिश करूंगा कि अब से आपकी हर दिन वीडियो आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप शेयरिंग एंड गिव योर रिव्यूज ऑन योर कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।